आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है अमरू कोटड़ा, संगरूर, पंजाब में। इस घर में 7 सदस्य रहते हैं। एक बुजुर्ग माताजी, 3 छोटी बेटियां, उनकी माँ और पिता। लेकिन पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। करीब 8-9 सालों से वो किसी काम के लायक नहीं रहे। घर का सारा बोझ अब माँ के कंधों पर है। वो मेहनत मजदूरी करती है। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं। जब काम नहीं मिलता तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता और कई बार बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। घर की हालत बेहद खराब है। बाथरूम में दरवाजा तक नहीं है। शौचालय के ऊपर जो छत बनाई गई है वह भी कच्ची है और शौचालय की हालत बहुत खराब हो चुकी है। रसोई की छत कमजोर है और रसोई की दीवारों में गहरी दरारें हैं और रसोई कभी भी गिर सकती है। एक कमरे में भी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे कठिन हालात में जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस घर पहुंचे तो उन्होंने राशन, आटा, दाल, चावल, स्कूल की वर्दी और जूते देकर मदद की। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। दोस्तों, आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव अमरू कोटड़ा, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो कुछ आज अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद जो परिवार है उसके लिए राशन सामग्री और भी अन्य सामग्री लेके यहाँ पर पहुंची है। जैसे कि इस वक्त आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अभी उस परिवार के घर की ओर गए हैं वो सारी राशन सामग्री लेके। हम उस सभी सामान का जायज़ा लेंगे और इन भक्तों से भी बात करेंगे कि इस परिवार की स्थिति को सुधारने में ये लोग क्या अपना योगदान डालेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर की ओर पहुंच चुके हैं। ये सबसे पहले हम मेन गेट की ओर अभी खड़े हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो मेन गेट है इस जो घर का, वो आप देख सकते हैं काफ़ी जो ख़राब हालत है वो इस दरवाजे की है। फट्टों से दरवाज़ा बनाया गया है। तो दरवाज़ा है ये लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी पुराना हो चुका है, फट चुका है, जगह जगह से यहाँ पर होल हो चुके हैं, नीचे से भी गल चुका है ये दरवाज़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोनों साइड की यही हालत है। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर की स्थिति दिखाएंगे आपको। बाथरूम है, एक बार हम लोग आपको इस घर का बाथरूम भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है इस बाथरूम की। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक छोटा सा बाथरूम है। यहाँ पर दरवाज़ा भी नहीं लगा, ना ही कोई कपड़ा लगाया गया जिससे ढका जा सके यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अंदर के हालात दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर भी जो है ये लेंटर जो है ये टेम्परेरी लेंटर है और नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। कहीं ना कहीं से ये जो बाथरूम है यहाँ पर कुछ ना कुछ लीकेज है। तो दोस्तों, ये वो टॉयलेट है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले तो ऊपर देख सकते हो, जो छत है इसके ऊपर सिर्फ एक 2 स्लैब डाली गई हैं, टेम्परेरी सी ये जो जुगाड़ है ये किया गया है। इसके बीच में जो जैसे कि आप देख सकते हैं गैप भी है, तो बारिश के दिनों में जो है ये पानी नीचे आता है। अभी जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये टॉयलेट भी है जो सारी ये टूट चुकी है, काफ़ी इसकी जो हालत है ये ख़राब है। और जैसे कि आप ये दरवाज़ा भी देख सकते हैं, ये समय के अभाव से जो लोहे का दरवाज़ा है ये भी गल चुका है। तो ये दरवाज़ा भी जो है ये टेम्परेरी इसकी जो फिटिंग है यहाँ पर हिंजेस के थ्रू यहाँ पे की गई है। तो दर्शकों, अभी हम आपको इस जो घर का रसोई घर है वो एक बार दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो दीवारें भी हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं और पुरानी होने के कारण ये कुछ काली भी हो चुकी हैं। अभी इस तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस किचन का दरवाज़ा है। काफ़ी ख़राब हालत में ये दरवाज़ा है। ये लकड़ी भी टूट चुकी है, जालियाँ जो है ये फट चुकी है और नीचे की जाली भी नहीं है। तो एक जो यहाँ पे जाली भी नहीं है, यहाँ पर एक बोरी लगाकर ये टेम्परेरी सा जो जुगाड़ है वो किया गया है।
अभी मैं अपने कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अंदर आके यहाँ का दृश्य दिखाएँ। ये जो दीवार है, इस दीवार में जगह-जगह से क्रैक्स आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी जो क्रैक है और इस तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो खिड़की है, यहाँ पर खिड़की की फिटिंग नहीं की गई। ये ओपन ही है सारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो स्लैब है, ये स्लैब भी पुरानी होने के कारण ये टूट चुकी है बीच में से, यहाँ पर भी क्रैक आया हुआ है। और इस तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो छत है, ये भी गिरने की कगार पे है। इसको ये जो लकड़ी है, इससे एक टेम्परेरी सपोर्ट जो है, ये दी गई है। आगे जो ये दरार है, दरार जो है ऊपर से चलती है और ये दरार जो है नीचे तक आ रही है। आप देख सकते हैं, ये सारी दीवार जो है टूटी हुई है। और इस तरफ मैं अपने कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेन जो लाइव वायर आ रही हैं, इसके साथ कोई एमसीबी का कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन डायरेक्टली ही इस स्विच बोर्ड में किया गया है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है वो भी है। और ये जो तारें भी लगाई गई हैं, ये भी, इनकी भी फिटिंग जो है ये सारी ओपन है। टेम्परेरी सा जुगाड़ है यहाँ पर। सिर्फ टेप लगाकर जो है यहाँ पर टाइम पास ही किया जा रहा है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रसोई घर का जो फर्श है वो भी दिखाएं। सीमेंट का फर्श है, लेकिन जो सीमेंट का फर्श है वो जगह-जगह से ख़राब है। पुराना होने के कारण ये जगह-जगह से ख़राब हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो रसोई घर है, इसकी काफ़ी ये ख़राब हालत है। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिब्बे यहाँ पे कुछ रखे गए हैं मसालों के, जो कि ये खाली हो चुके हैं सारे ही जो डिब्बे हैं मसालों के। और इस तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो गैस है ये सिलेंडर के ऊपर ही रखी हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो चूल्हा है इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत है। ये नॉब भी नहीं है, इनके दोनों नॉब नहीं है। और जो ये जो लोहे की जो जिसके ऊपर बर्तन रखे जाते हैं, ये भी समय के अभाव से ये ज़ंग लग के ये टूट चुके हैं। तो इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। अभी हम पहले कमरे का जायज़ा लेंगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर ढंग से प्लास्टर भी नहीं हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो छत है, छत भी जो ईंट और बालों की जो छत है, वो यहाँ पर बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी छत हो गई है। ये जो बाले हैं, ये भी समय के अभाव से अब मुड़ने लगे हैं भार के कारण। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो स्विच बोर्ड है, इसकी भी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो कमरा है, यहीं पर जो परिवार है खाता है, पीता है, सोता है, यहीं पर जो अपना गुज़ारा कर रहा है, स्थिति है, ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक स्थिति है। एक यहाँ पर एक और कमरा है, ये एक छोटा-सा स्टोर बनाया हुआ है। जैसे कि हम जैसे ही अंदर आते हैं, तो ये जो फ़र्श है, अंदर जो फ़र्श है, ये कच्चा ही है। और जो मेन लेवल है इस घर का, उससे भी ये नीचे है। आप देख सकते हैं कि दीवारें काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और इस साइड जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई प्लास्टर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये पुराना कमरा है, काफ़ी ज़्यादा इस घर की जो है जर्जर हालत हुई पड़ी है। यहाँ पर भी जो छत है, ये ईंट और बालों की बनाई हुई है। अभी हम आपको साथ वाले कमरे में लेके चलते हैं और उस कमरे की भी स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस घर के जो दूसरे कमरे में आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप जैसे कि देख सकते हैं, दीवारें काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं, बाकी कमरों जैसे ही है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक दरार इस कमरे में आई हुई है। ये दरार जो है, इसको ये ऊपर से शुरू होती है और यहाँ ये नीचे तक आ रही है दरार। जो परिवार के मुखिया हैं, उनके ठीक ना होने के कारण जो है, इस परिवार की जो आमदन है बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है। इसकी वजह से जो मेंटेनेंस का काम है इस घर में, ये भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, यहीं पर ही रुका हुआ है। अभी यहाँ पर इस कमरे के पीछे भी एक और स्टोर है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो फ़र्श है वो कच्चा है और मेन लेवल जो है उससे नीचे है, लीपापोती की हुई है। अभी जैसे कि आप ये दरवाजे भी देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराने समय के ये जो दरवाजे हैं ये लगाए गए हैं यहाँ पर। और सेम ही जो स्थिति है जैसे कि हमने पहले आपको दिखाई, सेम ये जो कमरा है उसी प्रकार का है, काफ़ी ज़्यादा पुराना बुरी हालत में ये जो कमरा है। अभी हम उस परिवार से बातचीत करेंगे और उस परिवार से इस घर की मजबूरियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है, तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है।
एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के पास खड़े हैं। इस परिवार से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस परिवार को क्या क्या दिक्कतें हैं, किन किन समस्याओं का ये परिवार सामना कर रहा है। तो ये जो माता जी हैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, बहन जी से। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? अमनदीप। बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 जने। कौन कौन है, एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। एक मेरे घर वाला, एक मेरी सस, 4 मेरी बेटियां, एक मैं। तो बहन जी, आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है फिर कमाने वाला, तो आई मैती बनता थोड़ा मोटा काम। तो जैसे आप बता रहे हो कि आप ही सिर्फ काम करते हो, हाँ। तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? कोई पिंड दे भी मदद करवा देंगे ने। आप काम क्या करते हो? आप घर दी साफ सफाई नरेगा। ठीक है जी। तो आप एक महीने का कितना का कमा लेते हो? एक महीने च तो बई आई नहीं पता, 6 दिन लग जाने नरेगा दे, कदे 3 महीने बाद भी 6 दिन लगते हैं। तो मतलब आपकी जो काम है वो पक्का नहीं है? पक्का नहीं हैगा। ठीक है जी। तो आपका जो इस परिवार का गुजारा है वो फिर किस प्रकार से हो रहा है? आई ਵੀਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਦਦ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਹੀ ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी 4 बेटियां हैं, 3 तो आपके साथ बैठी हैं, तो चौथी बेटी आपकी किधर है? ਪਈ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। तो बहन जी, आपके पति क्या काम करते हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ करते ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰੀ ਬੈਠੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ किस चीज़ की टेंशन है उनको? ਦੀ ਵੀਰੇ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तो जैसे कि बहन जी ने अपने परिवार की मजबूरियों के बारे में बताया, उनके जो पति हैं वो भी ठीक नहीं रहते, तो बहन जी जो हैं ये अकेली इस घर का जो है ये पालन पोषण कर रही हैं। बहन जी ने बताया कि जैसे कि वो नरेगा का काम करती हैं, तो महीने में जैसे कि 6 दिन या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि इतने से काम में उनका जो परिवार है ये इसका पालन पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि इस परिवार में जो मेंबर्स भी हैं टोटल 7 जाने हैं। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि दो इनके जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई का भी जो खर्चा है वो बहन जी के ऊपर ही है। बहन जी, आपके जो ये 4 बच्चे हैं ये स्कूल में पढ़ते हैं अभी? हाँ जी, पढ़ते हैं सरकारी जी। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सारे? एक 11वीं च जी, एक 8वीं च, एक 6वीं च, एक पहली से। तो कॉपी किताब, इनकी जो वर्दियों का खर्चा, ये इसका खर्चा कैसे होता है? 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਦੀ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ठीक है जी। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप सिर्फ 6 दिन ही काम करते हो, आपको राशन पानी की भी काफ़ी दिक्कत है, तो कभी ऐसे भी हुआ कि आपका जो पूरा परिवार है ये भूखा भी सोया हो कभी? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਐਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं। तो जैसे कि बहन जी बता रहे हैं कि इनकी जो स्थिति है इस वक्त जो परिवार की है ये इतनी ज़्यादा दयनीय है कि
कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि जितने भी परिवार के मेंबर हैं वो सभी के सभी भूखे भी उनको सोना पड़ता है। तो ऐसे ही जो परिवार है इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके जो घर में की काफ़ी सारी राहत की सामग्री भेजी है। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक आए हैं हम इनसे बातचीत करेंगे और इस सभी सामान के बारे में एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सच्चाई जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो है बहुत सारी सामग्री भेजी है, जो राशन सामग्री है, और जो इन परिवार ने डिमांड किया है, जो चीज़ें इन्हें मांगी है वही इनको दी गई है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। परिवार बड़ा है तो बड़ी किट है, तो 25 किलो जो आटा है इस परिवार के लिए आया है, और 5 किलो प्याज आए हैं, 5 ही किलो आलू आए हैं, 2 डिब्बे सूखा दूध है, 2 लीटर जो है सरसों का तेल है, 5 किलो वनस्पति चावल हैं, 4 किलो चीनी है, और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन है, और कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए जो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और 4 प्रकार की जो है वो दालें हैं, जैसे चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं। उसके बाद 4 तरीके के मसाले हैं, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, जीरा है, और लाल मिर्च है, और टाटा का जो है नमक है, और अचार भी इसमें शामिल किया गया है। चाय पत्ती दी है रेड रोज़ की, और 1 किलो जो है दलिया है इस परिवार के लिए, और बेसन दिया गया है। ये आइटमें तो जो मैंने आपको बताई हैं ये तो सारी है राशन की आइटमें, जिससे रसोई में इनका लगभग 1 महीने का काम चल जाएगा। उसके बाद जैसे एक परिवार ने एक गुड़िया की वर्दी और उसकी जुराबें और उसके जूते, ये 3 चीज़ों की डिमांड की थी। वो 3 चीज़ों ही जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवा दी। हमने इनसे ये प्रार्थना की थी कि आपको अगर और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिए। तो इन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी वही इनको प्रोवाइड करवा दी गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी सामग्री आई है। जैसे कि हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम चावलों की बात करें तो चावल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये चावल हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छी तरह से ये पैकिंग जो है इसकी भी की गई है। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं 4 किलो चीनी है, उधर जो नहाने धोने का सामान है वो रखा गया है, छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है ये भी कपड़े धोने के लिए है, और जो नहाने के लिए जो है ये गोदरेज नंबर 1 ये इस कंपनी का जो ये साबुन दिया गया। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार की दालें भी दी हुई हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो ये सामान है ये यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही अच्छी तरह जो अच्छी तरीके से जो पैकिंग है वो भी की गई है। साफ़ सुथरी दाल है, आप भी देख सकते हो। ऐसे ही जो ये मसाले हैं, एक रसोई में जितने भी तरह के खाना बनाने के लिए जो मसाले चाहिए होते हैं वो सारे मसाले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नमक भी जो है ये टाटा का सॉल्ट दिया गया है। कोई भी ऐसी यहाँ पे चीज़ नहीं है जो खुली दी हो, प्रॉपर जो पैकिंग की गई है, प्रॉपर एक जो ब्रांड का जो सामान होता है वो दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे 1 किलो की पैकिंग अचार की भी है। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय पत्ती भी दी हुई है, ये भी कंपनी की है, ये रेड रोज़ प्रीमियम टी है, ये अच्छी चाय पत्ती दी है। जैसे कि हमने देखा कि इस परिवार में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों के हिसाब से यहाँ पे 1 किलो का जो ये दलिए का ये पैकिंग दी हुई है। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसन भी दिया हुआ है ताकि ये परिवार जो है अपने स्वाद अनुसार ये कड़ी भी बना के खा सके। तो दोस्तों ये दर्शकों, ये सारी जो सामग्री है ये तो खाने पीने की हो गई है। तो बस परिवार की जो डिमांड पर जो ये यहाँ पर सामान आया वो अभी हम देखते हैं। ये बेटी के लिए यहाँ पर वर्दी आई है, साथ में यहाँ पर 2 जोड़ी जो हैं ये सॉक्स हैं। इसी के साथ जो स्कूल के काले जूते होते हैं वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में जो ये सामान है ये दिया गया है, लेकिन फिर भी ये जो खाद्य सामग्री है ये एक सीमित समय पर आकर ये ख़त्म हो जाएगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से पूछेंगे कि जब सामान ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जो पूर्ति है आप किस प्रकार से करोगे? देखिए, पूर्ति संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं, तो हम तो सिर्फ उनके आदेश से देने आते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये राशन लगभग 1 महीना इनका चल जाएगा, उसके बाद हम इनको एक कार्ड देके जाएंगे जिसपे हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ये उस राशन मंगवा सकते हैं। और ये राशन तब तक चलेगा जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। अब देखिए, इतना बड़ा परिवार है, 7 मेंबर हैं, जिसके अंदर बुजुर्ग माता हैं जो काम नहीं कर पाते, और जो इनके हस्बैंड है वो दिमागी तौर पे परेशान रहते हैं, मतलब उनको दिक्कत है। तो और ये बहन अकेली ही इस घर में काम करती है, बाकी तो बेटियां हैं सारी।
तो ये जो अपना स्कूल में जाती हैं, ये बड़ी मुश्किल से बहन का जो है पालन पोषण कर रही है। कभी घरों का काम करती है या मनरेगा में चली जाती है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल है। तो हम ये इनको कार्ड दे के जाएंगे जिससे ये हमारे से संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम 2 दिन पहले खुद भी इनको राशन दे जाएंगे या फिर ये हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि राशन खत्म है। तो ये हम इन बहन को दे रहे हैं कि ये हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक द्वारा एक ये कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर 2 आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। इन्होंने जैसे कि बताया कि जब भी ये जो खाद्य सामग्री है, जब भी ये ख़त्म होने वाली होगी तो 2 दिन पहले ये जो परिवार है इन्हीं नंबरों पर कॉल करके ये जो राशन की सामग्री है सारी मंगवा सकता है। और ये जो भक्त हैं इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब तक ये इस परिवार में से कोई मेंबर सक्षम नहीं हो जाता अपने जो आमदन कमाने के लिए, इस परिवार का गुजारा करने के लिए, तब तक ये जो सारी जो राहत सामग्री है इनको मुहैया करवाई जाएगी। फिर चाहे समय जितना मर्जी लग जाए, क्योंकि ये बच्चे जैसे कि अभी काफ़ी छोटे हैं, तो चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, ये तब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो राशन की सामग्री है इनको मुहैया करवाई जाएगी। अभी हम इनसे एक और बार बात करेंगे। तो बहन जी, जैसे कि आपने अपनी दिक्कतों के बारे में बताया, आपको जो खाने पीने की समस्या थी ये काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी, लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको ये सारी खाद्य सामग्री मिल रही है, तो अब तो नहीं आपको रात को भूखा सोना पड़ेगा? ना हुण नहीं सोना पैना जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि परिवार जो है ये इस वक्त काफ़ी खुश है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जो रात को भी ये लोग भूखे सो जाते थे, लेकिन अब जो इनकी ये टेंशन है कि अगले दिन का खाना कैसे चलेगा, तो इन सब जो चीज़ें हैं, इसकी जो टेंशन है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के द्वारा ये जो टेंशन है ख़त्म कर दी है। यहाँ पर इस परिवार के पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन पड़ोसी से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? कृष्णा कौर है जी। आप इस परिवार को कब से जानते ਹੋ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। जी, तो जैसे कि आज सबसे पहले तो यहाँ पे खाद्य सामग्री आई है। इस चीज़ का जो सबसे पहले जो इनकी पहली जो ज़रूरत थी कि खाना कैसे खाएंगे ये लोग, इस चीज़ की तो समस्या संत रामपाल जी महाराज जी ने हल कर दी है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो जैसे कि आपने सुना कि ये जो पड़ोसी हैं ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। एक चीज़ जैसे कि इन्होंने बोली कि इनके जो परिवार का जो मेडिकल का खर्चा है, जैसे कि इन्होंने बहन जी ने भी बताया कि इनके पति की जो दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इसके बारे में हम इन सेवादारों से पूछेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ इस मुहिम के तहत मदद करेंगे। देखिए, जैसा पड़ोसियों ने बताया, वैसे परिवार की तरफ से ऐसी कोई मतलब अभी नहीं बताया गया था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया है अगर ऐसी कोई ज़रूरत लगती है तो ज़रूर संत रामपाल जी के आदेश हैं, इनको ट्रीटमेंट करवा दिया जाएगा अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। देखिए, नवरात्रों में तो हर कोई देवियों को मतलब भोजन खिलाता था, लेकिन यहाँ क्या है कि 4 बेटियाँ हैं, 2 ये महिलाएँ हैं और यानी 6 हैं। तो इन 6 देवियों को संत रामपाल जी हर महीने हर दिन भोजन से तृप्त करेंगे। यानी कि आज संत रामपाल जी ने वो सही मतलब जगह पे राशन भेजा है जहाँ पर इस राशन की सच में ज़रूरत थी। तो दर्शकों, जैसे कि हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है इस मुहिम का, वो भी हम देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल।
सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, लाखों लोगों को अब ये जो बेनिफिट है इस चीज़ का मिल रहा है। इस मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज कोई जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, इसमें तो जो जो गरीब परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, उनके लिए तो ये जो मुहिम है वरदान साबित हो ही रही है। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों समाज सुधार के और अनेकों जन कल्याण के काम किए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक दहेज रूपी दानव हमारे समाज में पनप रहा था, उसके खात्मे के लिए अपने लाखों अनुयायियों को ये आदेश दे दिए कि ना तो कोई भी अनुयायी अपने जो शादियां होती हैं उसमें किसी तरह का कोई आर्थिक लेन देन करेगा। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायियों ने उनके सत्संग प्रवचनों से नशों का त्याग कर दिया है, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के 12 बड़े बड़े आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में, और एक आश्रम नेपाल में भी है। उन सभी आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज हर साल 6 बड़े भंडारे करते हैं। उन भंडारों में लोगों के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वहाँ रक्तदान करते हैं, देह दान करते हैं। वहाँ पे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाए जाते हैं। वहाँ पे सभी लोगों को निःशुल्क भंडारे के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे सभी काम संत रामपाल जी महाराज करते हैं। इसके अलावा यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कोई बाढ़ आ जाती है तो भी संत रामपाल जी महाराज हर ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन देना हो या कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राशन देना हो या बाढ़ का पानी निकालने के लिए मोटरें और पाइपें देना हो। हर तरह की जो मदद है संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज की कर रहे हैं जी। के बड़े हिस्से में तबाही आई है, बाढ़ में ना बहुत दुख में है। क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? कल राशन नहीं मिले, आज मेहरबानी थोड़ी कृपा है भी मिल गया। क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ठेले की मदद करते हुए कहीं देखा? संत रामपाल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस बड़ी औखी घड़ी में साड़ा साथ दिता। संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा आपने? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ढेले की मदद करते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर 1 पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल, थुल खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न रामभद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहाँ हैं? तो जैसे कि दोस्तों दर्शकों, आपने सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के अलावा भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये बहुत बड़ा जो नारा लगता है इस देश में, तो इसी नारे के तहत भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार बिना दहेज के ये जो शादियाँ करवाई जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने हमारे साथ की। यहाँ पे हमारे साथ एक और सेवक मौजूद हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तत्वदर्शी संत इसलिए कहते हैं जी, तत्वदर्शी का मतलब ही ये है कि वो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण ज्ञान। चाहे चारों वेद हो, गीता जी हो, 18 पुराण हो, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे गीता हो, बाइबल हो, चाहे कुरान हो, उन सब का ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनको तत्वदर्शी संत कहा जाता है।
और साथ ही साथ उनको पूर्ण संत इसलिए कहा जाता है कि वो जो है उनकी जो कृपा है ना, वो पूरी पृथ्वी पे एक समान है। चाहे उनके शिष्य हो या ना हो, वो सब पे एक समान अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो असहाय परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, या बाढ़ आ जाए कहीं पे या किसी प्रकार की कोई महामारी आ जाए, हमेशा संत रामपाल जी महाराज अपने सेवकों के साथ साथ जो उनके सेवक नहीं है, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब जैसे आप देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है उनकी भी मदद की जा रही है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। जिनको मकान की ज़रूरत है, जैसे बारिश में पूरा घर टूट गया, बिखर गया उनका घर, उनको मकान बना के दिया गया। अब जैसे ये राशन आप देख सकते हैं, जो भूखे सोते हैं रात में, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कोई भी जो गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, आज के बाद भूखा नहीं सोने देना है उसको। इसलिए वो पूर्ण परमात्मा है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जी, तो जैसे कि सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये परमात्मा का ही दर्जा दे रहे हैं, और बिल्कुल हमें भी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि जो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, दोस्तों शायद ही कोई ऐसा है जो आज के समय में कलयुग में इस तरह का काम कर रहा है। बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी जो टीम है, एसी न्यूज़ पंजाब की टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का एसी न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब